हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज का टॉपिक। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देखा ही होगा, आज हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन नहीं, डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या होता है और इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, हम लोग इसको आज थोड़ा डिटेल और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको बीच में गाड़ी की आवाज या गाय या बैल ऐसा कुछ आवाज आपको सुनाई दे, उसको एंजॉय करें, है ना। थोड़ा रोड के पास घर होने का भी एक बेनिफिट होता है। सो उसको ऐसा ही समझे कि लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग को लर्न करना है वो है वर्किंग विथ एम एस वर्ड। ठीक है, बेसिकली हमें क्या सीखना है, एम एस वर्ड ही सीखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डॉक्यूमेंट। ठीक है, व्हाट इज डॉक्यूमेंट। Answer is a document is a piece of handwritten, printed, or electronic matter that provides information or evidence or that serve as an official record. ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट सिंपल पीस ऑफ हैंड रिटन, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मैटर, मतलब जो लिखा हुआ रहता है, चाहे वो हैंड रिटन हो या वो प्रिंटेड हो, कैसा भी हो। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और एविडेंस। ठीक है, जैसे आप लोगों ने फिल्मों में सुना होगा ना, जाओ जाकर, ऐसे एक डायलॉग होता है ना, जाओ पहले उस आदमी के साइन लेकर आओ। सो सेम है ना, कि साइन इट मीन्स डॉक्यूमेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एविडेंस के लिए। ठीक है, सो ये होता है डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल कौन कौन से डॉक्यूमेंट के? एग्जाम्पल्स हैं लेटर्स, ठीक है, रिकॉर्ड्स, थीसिस, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड लीगल बुक्स। लेटर्स लाइक सारे लेटर्स, रिपोर्ट्स तो आप जानते ही हैं, है ना। ये सब क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, अब ये तो हमें पता चल गया कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है अगर, है ना। डॉक्यूमेंट के बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, डॉक्यूमेंट हमें समझ में आया कि क्या होता है, बट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है ना। हमारा जो टॉपिक है आज का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उसमें मीनिंग है डॉक्यूमेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? चलो, इट्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का, जैसे आप फॉर एन एग्जाम्पल आप लेटर लिख रहे हो, तो लेटर आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, उसी को, उस पूरे प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सो अब ये होता क्या है, मतलब इट मीन्स इसके बेनिफिट्स क्या बोल सकते हैं। देखो, डॉक्यूमेंट हेल्प अस टू प्रिजर्व द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फॉर longer time and also enable their use as evidence। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ये क्या है, इसे लॉन्गर टाइम के लिए आप इसको सेव करके रख सकते हो एंड इट इज यूज एज एविडेंस। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ये फिल्मों में आपने बहुत देखा होगा। ठीक है, फिल्मों में भी देखा होगा और जनरली सुना भी होगा। पेपर्स, ठीक है, जमीन के पेपर्स, है ना, जैसे सुना होगा आपने कि प्रॉपर्टी के पेपर्स, ये सब। पहले फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो मैंने किसी को बोल दिया कि मैं अपने सारी संपत्ति तुम्हें देता हूँ। ठीक है,
ठीक है, मेरे जो करोड़ों के फॉर्म्स हैं मैं तुम्हें दान कर देता हूँ, ऐसा करके। ठीक, इमेजिन करो भाई। सो मैं तुमको दान करता हूँ, ऐसा करके मैंने बोल दिया। देन नेक्स्ट डे वो आता है और बोलता है कि मुझे वो आपकी संपत्ति आपने दिया था वो दे दो। मैंने बोल दिया कि मैं कहाँ दिया हूँ, ठीक है, मैंने तो वर्ड्स में बोला है। तो वर्ड्स जो है एविडेंस में वर्क नहीं करता, ठीक है, वहां पर वो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। बट अगर मैंने उसको एक सिंपल पेपर में मैंने लिख कर दे दिया कि मैं आज से तुम्हें अपना सारा फॉर्म वगैरह दे देता हूँ, फॉर्म से दुनिया भर की चीजें, सो क्या हो जाएगा, उसके पास एक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है ना। सो डॉक्यूमेंटेशन में, और वो जो लेटर है, वो लेटर को क्या है, वो लाइफ टाइम यूज कर सकता है जब तक उस वो है, और उसके बाद भी, है ना, वो खत्म हो जाएगा लेकिन उसका लेटर खत्म नहीं होगा। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट के लिए क्या होता है, लॉन्गर टाइम के लिए एंड एज एविडेंस। ठीक, जितने भी ऑफिशियल, ये वर्ड याद रखना, और ये बात याद रखना, जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं सब, सभी के सभी कैसे होते हैं, रिटर्न वर्क होते हैं। ठीक है, कौन से कैसे वर्क होते हैं, रिटर्न में वर्क होता है उन लोग का। ठीक, तो चलो ये हम लोगों ने समझा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अब डॉक्यूमेंटेशन होता कैसे है, इट मीन्स कैसे किया जाता है। ठीक है, ये भी तो प्रोसेस होता है। तो चलो, ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वही है। सो ओल्ड डेज एंड नाउ डेज, ठीक है, पुराने समय में, ठीक, और आज के समय में कैसे होता है। तो चलो देखते हैं। पहले पहले डॉक्यूमेंटेशन जो होता था हैंड रिटन एंड, ठीक, हाथों से लिखा जाता था हर चीज को। ठीक है, हर फाइल्स, हर चीज, ये सब हाथों से लिखा जाता था। फिर आया टाइपराइटर। ठीक, टाइपराइटर से लिखा जाता था। ठीक है, बट ये क्या होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस था पहले, वो टाइम कंज्यूमिंग था। इट मीन्स टाइम कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग मीन्स कैसे था, आ, आपको हर बार क्या करना पड़ता था, हर बार आपको उसको लिखना पड़ता था। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक लेटर लिखा एंड मान लो मैंने लेटर लिखा और सेम लेटर किसी और को भी चाहिए, तो उसे भी वो लेटर लिखना पड़ेगा इफ वी यूज हैंड रिटन, हैंड राइटिंग। ठीक है, सो दो बार उसे लिखना पड़ेगा। एंड सेम टाइप राइटर में भी, वहां पे कोई कॉपी करने वाला कोई ऑप्शन नहीं रहता टाइप राइटर में। वहां पे भी सिंपल, आपको जितने पेपर आपको चाहिए उतने आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। सो ये इट टेक्स वेरी, ठीक है, सो ये टाइम कंज्यूमिंग एंड क्वालिटी। ठीक है, लो क्वालिटी। कभी कभी क्या होता है, किसी का टाइपराइटर बहुत अच्छा है तो उसको बहुत अच्छी प्रिंटिंग आएगी, बट अगर थोड़ा सा भी खराब हुआ तो क्वालिटी बहुत लो हो जाता था। ठीक है, सो एंड हैंड राइटिंग। ठीक, हैंड राइटिंग तो सब समझते ही हैं। ठीक है, अगर इफ someone's writing is very good, so document is very good, but अगर उसकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो फिर तो राइटिंग का छोड़ो, आपका डॉक्यूमेंट ही खराब हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम था पहले के समय में। अब आज के समय में हम कैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सो वी कैन यूज कंप्यूटर। ठीक है, नाउ डेज फॉर डॉक्यूमेंटेशन वी कैन यूज कंप्यूटर एंड इज डिजिटली। ठीक, एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स, so benefit is save for longer time and time saving. ठीक है, so it takes less time than old days and time saving. ठीक है, आप टाइम बहुत बच जाता है। जैसे मैंने बताया, एक बार आप टाइप करके रखो, सेव कर दो उसको, एंड देन जब भी आपको यूज करना हो आप उसको प्रिंट आउट वगैरह आप ले सकते हो। ठीक है, बट फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटली हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्पेशल सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो चलो यही देखते हैं, यहीं से हमारा एक पॉइंट निकलता है कि स्पेशल सॉफ्टवेयर है क्या। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर।
ठीक है, स्पेशल सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या है, तो चलो देखते हैं। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये, ठीक। सो स्पेशल सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसर, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। सो वर्ड प्रोसेसर इज व्हाट, वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर used to create, edit, format, and print any type of document like report, letter, schedule, poster, resume और एजेंडा, ठीक है। सो सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो रिपोर्ट, लेटर, शेड्यूल, इट मीन जहाँ पे हमें राइटिंग करना है, ठीक है, इट मीन रिटन टाइप्ड डॉक्यूमेंट, टाइप्ड डॉक्यूमेंट। सो जिस सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम लोग टाइप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड इट मीन्स वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये है वर्ड प्रोसेसर डॉट एंड वर्ड प्रोसेसर में ही एक आता है वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर तो हमें क्लियर हो गया कि ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके हेल्प से हम लोग क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है, इट्स गुड। वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। सो वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स क्रिएशन, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरेज एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूड दिस, ठीक। तो ये आपको याद रखना है ना, कि वर्ड प्रोसेसर एंड वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक। सो ये तो हम लोगों ने इसके सिंपल, हम लोगों ने क्या समझा, एक इंट्रोडक्शन समझा। एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से, तो चलो देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के, ठीक है। सो ये है एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब ये है क्या है भाई, तो देखो, ओपन ऑफिस राइटर, MS वर्ड ऑफिस राइटर, गूगल डॉक्स, वर्ड परफेक्ट, एप्पल आई वर्क्स पेज, वर्डपैड, एबी वर्ड, ठीक है। सो these are the example of word processor सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो ये सब चीजें है ना, तो ये आपको याद रखना है। कभी MCQs में ये बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें या आप स्कूल्स में, स्कूल में जो भी MCQ आते हैं उसमें ये पूछ सकते हैं, ठीक। सो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है MS वर्ड, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग को यही सीखना है, ठीक है। इतने सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में से हम लोग को क्या सीखना है, MS वर्ड के बारे में सीखना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज MS वर्ड, ठीक। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, ठीक। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, so what it is, what it is, a word processing software, and it's a integral part of MS Office package, ठीक है। पैकेज मीन्स ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, लाइक ऑफिस पैकेज, इट ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक पावर पॉइंट, एक्सेल एंड MS वर्ड, एक्सेस। सो ये इस ग्रुप या इस सेट का पार्ट है क्या, MS वर्ड, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। एंड हम लोग कौन सा वर्जन सीखने वाले हैं इन योर कोर्स और इन योर सिलेबस, 2007, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2007 वर्जन हमें सीखना है, ठीक। बट मैं अभी यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि अभी मार्केट में या अभी जो अगर आप वर्ड में देखोगे तो इससे एडवांस वर्जन भी आपको शो करेगा, ठीक है। 2010 या 13, 16 ये भी आपको शो करेगा, बट हमें कौन सा लर्न करना है, 2007, ठीक है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप 2007 को लर्न करेंगे तो
बाकी जो 2016 और 2010 इसको अब इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस सिंपल सिंपल कुछ कुछ चीजों का बस डिफरेंस है, ठीक है। सो चलो, सो वर्जन 2007 एंड हमें ये भी याद रखना है कि क्रिएटेड बाय किसने इस एम एस वर्ड को बनाया। सो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे क्रिएट किया था। एंड यहीं से आपको एक बात याद रखना है कि हु इज द फाउंडर ऑफ, हु वाज द फाउंडर ऑफ, ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सो बिल गेट्स, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है कि बिल गेट्स जो है इसके फाउंडर थे माइक्रोसॉफ्ट के। एक और नेम है उनके जो पार्टनर थे पॉल एलन, उनका भी नाम याद रखना है, ठीक है। सो ये है एम एस वर्ड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज क्या करते हैं, यानी इसके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। सो चलो, सो फीचर्स ऑफ एम एस वर्ड 2007, ठीक। सो क्या क्या फीचर्स है? सबसे फर्स्ट फीचर है टाइप एंड एडिट टेक्स्ट। सिंपल, by the using of MS Word software we can type and edit text, and we can also apply various font styles, colors and text sizes, ठीक, text sizes on the typed content, ठीक। जैसा आप ये स्क्रीन पे भी देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर यूज किया है, ये ब्लैक कलर यूज किया है, यहाँ पे एक पर्सन का नाम है जो रेड कलर में दिख रहा है। तो ये सब कैसे कर सकते हैं हम लोग? इसके हेल्प से हम लोग ऐसा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप देख रहे होगे ये अलग फॉर्मेट है, ये रेड कलर का अलग फॉर्मेट है, एंड जो ब्लैक कलर में आपको टेक्स्ट दिख रहा है ये अलग फॉर्मेट है। सो ऐसा ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट फीचर इज चेक फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ठीक है। यू कैन चेक योर होल डॉक्यूमेंट स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट फीचर इज सीजरस फीचर, ठीक है। अब ये क्या होता है? जो सिंपल, बहुत सिंपल है, आपने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सुना होगा। सो इसके हेल्प से एम एस वर्ड में वी कैन अवर वी कैन पुट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेक इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड हेल्प through the built-in thesaurus feature. It's like dictionary, ठीक। Next feature is what? Insert graphical elements like symbols, tables, images and hyperlinks, ठीक है। सो आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हो, टेबल, इमेज, हाइपरलिंक, ये सब आप इंसर्ट कर सकते हो। अब ये होता क्या है, कैसे दिखता है, क्या, ये हम सीखेंगे ना। सो ज्यादा सोचना नहीं अभी, बस समझो कि हाँ ये ऐसा होता है। Create a bulleted and numbered list with the customized bullets and numbering, ठीक है। सो हम लोग बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सो व्हाट इज बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट? सो देखो, मैंने यहाँ पे, अगर आप देख रहे होगे ये लिस्ट को, ये आपको ये बुलेट्स शो रहे होंगे, ठीक है, बुलेट्स लाइक ये, ठीक, जो मैंने रेड कलर से अभी मैंने मार्क किया है। सो इसको बोलते हैं बुलेट्स। सो वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ बुलेटेड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट। नंबर्ड मीन्स अगर मैं ये बुलेट्स को हटाकर मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4। सो ऐसे लिस्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी को मैं, यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट? फॉर्मेट टेक्स्ट। सो फॉर्मेट टेक्स्ट, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। कस्टम बॉर्डर्स एंड शेडिंग, ठीक है, यू कैन यूज एंड यू कैन अप्लाई बॉर्डर्स एंड शेडिंग फीचर, ठीक है। प्रिंट मेलर्स, इट नॉट मेलर्स, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना, इट मेल्स एंड
envelopes in bulk using mail merge feature. ठीक है, so mail merge feature, it's a very awesome features. ठीक है, by using mail merge features you can type a time and send to many peoples. ठीक है, इट मीन्स आपको एक बार टाइप करना है एंड आप जितने भी 1000 500 जितने भी लोगों को आपको सेंड करना है लेटर या कुछ भी, या मेल भेजना हो या एनवेलप डेवलप करना हो, कुछ भी। सो ये चीजें आप क्या कर सकते हो, एक बार आपको बनाना है एंड आप कितने भी लोगों को आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहीं से ही डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड जो पहले जो यूज होता था उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे 100 लोगों को क्या भेजना है, 100 लोगों को मुझे लेटर सेंड करना है। ठीक है, सो ओल्ड डेज के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो मुझे 100 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, टाइपराइटर में मुझे लेटर टाइप करना पड़ेगा। बट यहाँ पर मैं MS वर्ड में क्या करूँगा, मैं सिंपली एक बार लेटर टाइप करूँगा और जितने भी लोग को मुझे भेजना है 100 लोगों को, तो मैं एक बार बस मैं सिर्फ 2 बटन्स क्लिक करूँगा। ठीक है, सिर्फ 2 बटन्स, ओनली 2 बटन्स, एंड वो अपने आप वो एक लेटर जो है 100 लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये कैसे होता है, सो फ्यूचर में हम लोग ये सब भी इसको सीखेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट फीचर इज क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक रेज्यूमे, एजेंडास, पॉम्पलेट। ठीक है, सो रेज्यूमे क्या होता है, कैसे बनता है, ये तो हम जानेंगे। एजेंडास एंड पॉम्पलेट यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टाइप यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो these are the features of MS Word. You can write in your book और नोटबुक। ठीक है, आप यहाँ से जो मैंने फीचर्स यहाँ पे शो किया है इसको अपने बुक्स में या अपने कॉपी में आप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो था फीचर्स। अब देखते हैं कि ये MS वर्ड जो है स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, सो गेटिंग स्टार्टेड विद MS वर्ड 2007, हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। ठीक है, सो बहुत सिंपल है। ठीक, बहुत ही सिंपल है स्टार्ट करना। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम ऑप्शन। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन पे आपको शो होगा एंड देन क्लिक ऑन MS ऑफिस। ठीक है, सो मैंने जैसे पहले ही बताया कि इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ MS ऑफिस पैकेज, सो आपको MS ऑफिस पे क्लिक करना है। देन लास्ट में आपको क्या करना है, सेलेक्ट MS ऑफिस वर्ड 2007। ठीक, आपको किस में जाना है, MS ऑफिस वर्ड 2007 में मूव करना है या उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलो सीखते हैं कैसे ये स्टार्ट होता है और कैसे ये शो होगा। ये सारी चीजें अब हम लोग क्या करेंगे, सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो आ जाओ मेरे स्क्रीन पे। सो आप सभी का फिर से स्वागत है इस मेरे स्क्रीन पे। ठीक है, सो ये आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ये कंप्यूटर का स्क्रीन है एंड हमें क्या ओपन करना है, MS वर्ड। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पहले फर्स्ट गो टू स्टार्ट। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ये आपको ऐसे शो होगा। ठीक, देन हमें जहाँ कहाँ पे जाना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड सेलेक्ट MS वर्ड। सो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, सो व्हेन वी सेलेक्ट MS वर्ड, इट्स सो विंडो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, सो जो आपको दिख रहा है आपको, इट्स विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या है, ये विंडोज है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो। तो चलो, तो ये आपको ऐसे कुछ ओपन होगा है ना।
अब हम लोग को ये देखना है, ये समझना है कि ये हमें दिख तो रहा है, ठीक है, बट इसमें ये मीनिंग क्या है, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडो। ठीक है, मैं स्लोली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है कि क्या टॉपिक शुरू हो रहा है। कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडो। सो इस विंडो में इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो चलो एक एक करके हम लोग इसे देखते जाते हैं। सो फर्स्ट वन, सबसे टॉप में जो शो हो रहा है, ठीक है, सबसे टॉप में जो आपको मैंने जो अभी रेड मार्क किया हुआ है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार। एंड इन टाइटल बार it contains quick access toolbar and title of the title of the document और title of the software। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डॉक्यूमेंट 1 एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे क्या शो हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंड डॉक्यूमेंट 1 इज व्हाट, द डिफॉल्ट नेम ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो यहाँ से आपको एक याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिफॉल्ट नेम कौन सा रखता है, तो डॉक्यूमेंट 1। एंड इन दिस टाइटल बार राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, रिस्टोर और मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। ठीक है, सो बाय द हेल्प ऑफ मिनिमाइज बटन यू कैन minimize the whole window in taskbar, and restore it means you can maximize the window in whole screen. And close button it is used for closing the एप्लीकेशन। ठीक है, आपको पूरे एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए किसका यूज करते हैं, इस क्लोज बटन का यूज करते हैं। ठीक है, सो ये हम लोगों ने अभी समझा। अच्छा, ये तो टाइटल बार का समझ में आया, एंड इसके जो राइट साइड राइट कॉर्नर है वो हमें समझ में आया। ठीक है, ये तो पता ही था, है ना। अब हम लोग को ये देखना है कि जो लेफ्ट साइड है वहां पर क्या है। सो इन लेफ्ट साइड ये आपको जो शो हो रहा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, सो इन टाइटल बार क्विक एक्सेस टूल बार, सो क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, जो ऐसे ऐसे टूल्स जो बार बार यूज होते हैं। ठीक है, जैसे सेव, अंडू, रिडू। सो ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, बार बार यूज होते हैं। सो इसके लिए क्या बनाया गया है, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, सो नेम से ही समझ में आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, नेक्स्ट कंपोनेंट इज ये। ठीक है, सो नेक्स्ट कंपोनेंट इज, अब ये तो मैंने बोल दिया, अब इसका नाम क्या है, नेम इज रिबन। ठीक, सो नाम क्या है इसका, रिबन। सो रिबन, रिबन, सो रिबन जो होता है उसमें क्या क्या होता है। सो रिबन इज टू पार्ट, फर्स्ट वन इज रिबन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज टैब एंड सेकेंड वन इज ऑप्शंस और कमांड्स। ठीक है, सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टैब्स है आपको शो हो रहा होगा इन रिबन, होम, इंसर्ट। ये जो आपको दिख रहा है ना होम, ये इसको टैब बोलते हैं। ठीक है, सो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ठीक है, एंड डेवलपर। सो ये जो आपको जो नेम शो हो रहा है ये इसको बोलते हैं टैब। ठीक है, टैब्स। सो टैब्स, एंड व्हेन वी सेलेक्ट टैब्स, ठीक है, इफ आई होम टैब देन इट शोज डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, ये अलग अलग देखो आप, जैसे ही मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये अलग अलग शो कर रहा है। ठीक है, सो टैब्स के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर, ये चेंज होगा। ठीक, अब ये
मैंने बोल तो दिया कि ये चेंज होगा, तो इसको बोलते क्या है? सो ये सारे क्या होते हैं, इसको बोलते हैं कमांड्स। ये जो आपको दिख रहा है ना छोटे छोटे, ये क्या है? कमांड्स हैं। ठीक है, ये जो आपको शो हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? कमांड्स बोलते हैं। कमांड्स, ऑप्शंस। ठीक, कमांड्स मीन्स सिंपल छोटे छोटे टास्क, जैसे कि साइज को इंक्रीज करना या कलर करना। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो छोटे छोटे टास्क है, या इसी को बोलते हैं कमांड्स। सो आपको दो बातें याद रखना है रिबन में। रिबन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज टैब एंड सेकंड वन इज कमांड एरिया। ठीक है, सो टैब के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, यहाँ पर कमांड्स एंड ऑप्शंस शो होंगे। ठीक है, सो ये आपको पता होनी चाहिए, इतनी बात है। अब देखते हैं, ये हम लोगों ने रिबन समझ लिया। अब हम लोग को देखना है कि ये क्या होता है, ये जो आपको जो स्केल जैसा शो हो रहा है, सो इसको बोलते हैं रूलर। ठीक, तो ये रूलर बोलते हैं। ठीक है, सो रूलर, एक रूलर यहाँ पर होता है एंड एक रूलर यहाँ पर होता है। अब ये यहाँ पे होता है, इसका नाम क्या है सर? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रूलर, हॉरिजॉन्टल। ठीक, एंड सर वर्टिकल। ठीक, सो इन एमएस वर्ड टू रूलर्स। ठीक है, रूलर्स, सो हॉरिजॉन्टल रूलर्स एंड वर्टिकल रूलर्स। ठीक है, सो ये रूलर्स क्या है, क्या इसका यूज है, तो थोड़ा सा समझो। ये स्केल के जैसे दिख रहा है, तो ये पैराग्राफ वगैरह सेटिंग करना है ना, पैराग्राफ की सेटिंग करना, पेजेस की सेटिंग करना, इसके लिए पेज की साइज क्या होगी, पैराग्राफ क्या होगा। ठीक है, बॉर्डर एंड बॉर्डर क्या होगा, ये सारी चीजों को सेटिंग कर किससे करते हैं हम लोग? रूलर के हेल्प से करते हैं। ठीक है, सो इट्स रूलर। नेक्स्ट वन इज व्हाट? स्क्रोल। ठीक है, स्क्रोल बार या स्क्रोल बार। सो स्क्रोल बार भी सेम, जैसे हमने रूलर को देखा, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर, सेम यहाँ पर आपको शो हो रहा है ये। ठीक है, वर्टिकल एंड आपको एक और रूलर शो होगा, या एक रूलर नहीं, एक और स्क्रोल बार शो होगा जो आपको नीचे पे दिख रहा होगा अब। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। ठीक, सो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। सो स्क्रोल बार इट मीन्स पेज को अप एंड डाउन करने के लिए। ठीक है, पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, मूव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्क्रोल बार का यूज करते हैं। ठीक है, सो सेम यही। ठीक है, सो पेज को अप एंड डाउन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, एंड पेज को राइट एंड लेफ्ट मूव करने के लिए कौन से यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा टाइटल बार, ठीक है, एंड रिबन एंड रूलर, स्क्रॉल बार, एंड स्क्रॉल बार में हमने देखा वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक, सो ये आपको इतनी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं। ठीक, एक पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्या है? स्टेटस। तो चलो उसे भी कंप्लीट करते हैं, स्टेटस बार। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सबसे कॉमन क्वेश्चन है ना, कभी भी मैंने देखा है, सबसे मतलब ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, स्टेटस बार, फेवरेट। ठीक, सो स्टेटस बार लोकेटेड इन विच एरिया? ठीक है, या विच एरिया? ठीक, सो कहाँ पे ये रहता है? तो सबसे आपको याद रखना है कि स्टेटस बार कहाँ पे होता है? नीचे या बॉटम एरिया पे। ठीक है, ये आपको जो नीचे पे, मतलब इट मीन्स जो बॉटम एरिया पे शो हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार।
ठीक है, स्टेटस बार। ठीक है, अच्छा इसको क्वेश्चन क्यों देता है ये बार बार, इसका रीजन ये है कि लोग इसको हमेशा गलत करते हैं। ठीक है, सबको ये लगता है कि स्टेटस बार, स्टेटस इट मीन्स वो उसको अपने स्टेटस से वो क्या कंपेयर कर लेते हैं, एंड देन टिक क्या लगा के आते हैं कि स्टेटस बार प्रेजेंट टॉप एरिया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने स्टेटस से कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये स्टेटस बार एंड ये क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे, ठीक है, पेज पेज नंबर शो करता है, लाइन, वर्ड्स, ठीक, लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपको शो करेगा। ठीक है, एंड अगर आप राइट साइड में अगर आप देख रहे होगे, सो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, पेज की साइज आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, और ये आपके कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक, ये देखेंगे हम लोग कैसे क्या होता है करके, है ना। लेकिन आपको स्टेटस बार में आपको अभी बेसिक ये याद रखना है कि पेज नंबर, कौन से पेज नंबर में कौन शो कर रहा है स्टेटस बार, किस लाइन में कौन शो कर रहा है स्टेटस बार, एंड वर्ड्स, आपकी पूरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं ये कौन शो करेगा स्टेटस बार। अभी देखो यहाँ पे 0 शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया क्लासनर। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा वर्ड 1। ठीक, कितने वर्ड है, एक वर्ड है। ठीक है, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एमएस वर्ड विंडो। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। ठीक, तो थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर एंड होता है। एंड आज जो हम लोगों ने देखा, अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना, आप लोग मेल भी कर सकते हैं। ठीक, सो ओके, ठीक है, तो चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप होम टैब के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।